नमस्कार दोस्तों, दृष्टि एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। सभी लोग जल्दी से आ जाएं। आज हम एक स्पेशल क्लास लेकर आए हैं जो कि अलग अलग टॉपिक्स पर आधारित है। राहुल पाल, राधे कृष्णा, पूनम यादव, राधे राधे। आज के टॉपिक्स काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे ये सभी, ठीक है। इसमें कि स्टेटमेंट वाले जो कथन आते हैं आपके, उन पर आधारित प्रश्नों में इनकी बहुत ही आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो एक एक पॉइंट हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं, टॉपिक है हमारा ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि के अलग अलग कथन वाले प्रश्न अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं, तो उसी पर आधारित है ये हमारा आज का टॉपिक। जो लोग देख नहीं सकते उनके पढ़ने का एक खास तरीका होता है। ये तरीका क्या कहलाता है? ब्रेल ब्रेल कहलाता है, ठीक है। जो दृष्टिहीन लोग होते हैं उनको देखने के लिए एक खास लिपि तैयार की गई थी जिसे ब्रेल कहा जाता है। ब्रेल एक मोटे कागज पर एक नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है, ठीक है। नुकीले औजार की इसमें आवश्यकता पड़ती है। ब्रेल कागज पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है और उस पर क्या लिखा है ये पढ़ा जाता है, ठीक है। लुई ब्रेल किस देश के निवासी थे? तो ये फ्रांस के निवासी थे। इन्होंने ही ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था, ठीक है, खोज की थी। ध्यान रखें सभी लोग। इस लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। उभरे होने के कारण इन्हें छूकर पढ़ा जाता है। ये सभी स्टेटमेंट आ जाते हैं, ए बी सी डी प्रकार के स्टेटमेंट रहते हैं। उनमें से आपको कुछ गलत दिए जाते हैं और कुछ सही। तो न्यू पैटर्न में अक्सर इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। कितने बिंदुओं पर? 6 पर। ध्यान रखें। ब्रेल लिपि अब कंप्यूटर पर भी लिखी जाती है, ठीक है। इस नए डिवाइस पर भी ये लिखी जाने लगी है। ब्रेल लिपि की जानकारी देते समय बच्चों को वास्तविक ब्रेल शीट दिखाना अच्छा रहता है। तो ये मेन पॉइंट थे ब्रेल से। आशा है आपको समझ में आ गए होंगे। और घरों पर भी एग्जाम में एक प्रश्न आता है, ठीक है। घरों की क्या विशेषताएं होती हैं, इस पर एक प्रश्न एग्जाम में आता ही आता है। तो असम के घर किस प्रकार के होते हैं ये देख लेते हैं। ये भी कथन वालों जो स्टेटमेंट आते हैं उनमें आ जाते हैं। असम में बहुत बारिश होती है, ठीक है। असम में घर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट, ठीक है, 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं, ठीक है। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। बांस के खंभे यहाँ पर आएंगे तो आपका ध्यान रखें, असम है ये घर अंदर से लकड़ी के ही बने होते हैं, ठीक है। ये हो गई आपकी असम के घरों की विशेषताएं। अब आप देख लेते हैं मनाली में किस प्रकार के घर होते हैं, ठीक है। इनकी विशेषताएं हैं। मनाली एक पहाड़ी इलाका है ये, ठीक है। यहाँ भी बारिश बहुत होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। बारिश के साथ यहाँ पर बर्फ़ भी पड़ती है। जब ठंड ज़्यादा हो जाती है तो लोग धूप में बैठना पसंद करते हैं। और मनाली में मकान किसके बने होते हैं? पत्थर या लकड़ी के बने होते हैं। ध्यान रखें, मनाली के पत्थरों की ये विशेषता है, पत्थर या लकड़ी के घर यहाँ पर बने होते हैं। और ये एक इम्पॉर्टेंट है, इसको देख लें अच्छे। राजस्थान के घर किस प्रकार के होते हैं? ये कई बार एग्जाम में आ जाता है। राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि ये रेगिस्तानी इलाका है, बहुत गर्मी पड़ती है यहाँ पर, ठीक है। ध्यान रखें। राजस्थान में लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं, ठीक है। यहाँ की घरों की दीवारें कैसी होती हैं? मोटी होती हैं, ये भी ध्यान रखें। दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है, ठीक है। और घरों की छत कैसी होती है? कटीली झाड़ियों से बनी होती है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। और यही राजस्थान से संबंधित एक टॉपिक है टाँका।
टांका क्या होता है, राजस्थान में लोग टांका बनाकर बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं इसमें, ठीक है। आंगन में गड्ढा बनाकर उसे पक्का करके टांका बनाया जाता है, ठीक है। राजस्थान में टांके को ढक्कन से बंद रखते हैं। टांके के लिए घर की छत को कैसा बनाया जाता है, ढलवा बना देते हैं इससे, जिससे कि पानी नीचे आ जाए, जिससे छत पर गिरा बारिश का पानी नाली के द्वारा नीचे टांका में एक इकट्ठा हो सके। छत की नाली पर जाली लगा दी जाती है, जिससे कि कूड़ा कचरा टांके में ना जा सके, ठीक है। ध्यान रखें, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रिया चौधरी, दीपिका वर्मा, रिया दीप सक्सेना, मयंक रघुवंशी, रवि शर्मा, तलुका कुमारी, राजकुमार पांडे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। अब अगला देख लेते हैं टॉपिक कौन सा आता है। हाथी के बारे में तो सभी को पता होगा, कई बार हमने पढ़ा दिया है, फिर भी एक बार रिवीजन करा देते हैं आपका। एक बड़ा हाथी एक दिन में कितने किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है, 100, ठीक है, केजी के, या 1 कुंटल। अगला है हाथी बहुत कम आराम करता है, ठीक है। यह एक दिन में कितने घंटे सोता है, 2 से 4 घंटे सोता है ये, ठीक है। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। हाथी के कान भी पंख की तरह होते हैं, गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 3 महीने के हाथी का वजन होता है 200 किलोग्राम, ठीक है। 200 किलोग्राम इसका वजन होता है, 2 कुंटल। और हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं, इसमें हाथी नहीं रहते हैं। झुंड में सिर्फ हथनियाँ और बच्चे ही शामिल होते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी जो होती है वो पूरे झुंड की नेता होती है और वही सारे फैसले लेती है, ध्यान रखें। झुंड की जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है वो पूरे झुंड की नेता होती है। एक झुंड में कितने हथनियाँ और बच्चे होते हैं, तो 10 से 12, ठीक है। 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं, इसमें हाथी नहीं होते हैं, ठीक है। हाथी 14 से 15 साल तक की इस झुंड में रहते हैं। कितने साल तक रहते हैं ये, 14 से 15 साल तक ही झुंड में रहते हैं और फिर झुंड को छोड़कर अकेले रहते हैं, ठीक है। और एक टॉपिक ये भी है, इससे भी कथन वाला प्रश्न आ जाता है, खेजड़ी, ठीक है। खेजड़ी का पेड़ किस राज्य में पाया जाता है, राजस्थान में, वहाँ का राष्ट्रीय पेड़ भी है ये, ठीक है। ध्यान रखें इसको। यह पेड़ रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि राजस्थान रेगिस्तानी इलाका है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। इसे कम पानी में ही ये उगा आ जाता है। इसकी छाल दवा के काम आती है, किस काम आती है, दवा के। और इसकी लकड़ी को कीड़ा नहीं लगता है, ठीक है। खेजड़ी की, इस पेड़ की फलियों की सब्जी बनाई जाती है और इसकी पत्तियां वहाँ पर रहने वाले जानवर खाते हैं और इसकी छाया में बच्चे खेलते हैं। एक टॉपिक ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कथन वालों में आ सकता है, ठीक है। अब अगला टॉपिक देख लेते हैं, ये भी मधुमक्खियाँ। मधुमक्खियाँ क्या हैं, लीची के फूल इनको बहुत लुभाते हैं मधुमक्खियों को, ठीक है। और अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है, ध्यान रखें इसको, इस तरीके से याद कर लें, ओडी, अक्टूबर से दिसंबर, ओडी, ठीक है। मधुमक्खी पालना शुरू करने का सबसे अच्छा समय यही होता है, अक्टूबर से दिसंबर महीने में इनको पाला जाता है। मधुमक्खी पालने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, बक्से की, चीनी और छत्ते को साफ करने के लिए दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। लीची के फूल कब खिलते हैं, ये फरवरी में, अच्छे से देख लें। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है और जो अंडे देती है, रानी मक्खी अंडे देती है। और छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होती हैं, लेकिन ये कोई काम नहीं करती हैं, ध्यान रखें। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खी होती हैं, जिन्हें श्रमिक मक्खी कहा जाता है, ठीक है। यह दिन भर काम करती रहती हैं, शहद के फूलों का रस ढूंढती हैं। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती हैं, जिससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है। वे रस से शहद बनाती हैं। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है, श्रमिक मक्खियों का, और बच्चों को पालना भी होता है, ठीक है।
ये नहीं हो तो ना तो छत्ता बने और ना ही शहद इकट्ठा हो। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। श्रमिक मक्खी, शहद के बिना छत्ते की सारी मधुमक्खियां भूखी ही रह जाती हैं। नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आ जाता है। मधुमक्खियों की तरह ही चींटियां भी मिलजुल कर रहती हैं। चींटियां हुई, दीमक हुई, ये सब समूह में रहते हैं। ठीक है। और अगला टॉपिक है रेल टिकट की जानकारियाँ। क्या क्या जानकारियाँ रेल टिकट पर दी जाती हैं? तो इसमें रहता है ट्रेन का नंबर रहता है, सफ़र शुरू होने की तारीख दी जाती है, डेट दी जाती है, बर्थ का नंबर दिया जाता है, किराया दिया जाता है, ट्रेन किस स्टेशन पर किस समय पहुंचेगी ये भी दिया जाता है, किस समय स्टेशन छोड़ेगी और कितनी दूरी तय करेगी आदि सभी जानकारियाँ इस पर दी जाती हैं। ठीक है, लाइक शेयर जरूर करें सभी लोग। राजकमल पांडे, बनीता कनौजिया। अब एक टॉपिक यहाँ पर से देख लेते हैं, कर्णम मल्लेश्वरी पर भी कई बार कथन वाला प्रश्न आ जाता है आपके एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी एक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टर हैं। ठीक है, और ये कहाँ की रहने वाली हैं? राजस्थान, आंध्र प्रदेश की। ठीक है, आंध्र प्रदेश की। इनके पापा पुलिस में हवलदार हैं और जब ये 12 साल की थी तभी से वजन उठाने का अभ्यास किया था इन्हें। ठीक है, अब वे एक बार में 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती हैं। ये एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, इससे भी ज़्यादा वजन उठा चुकी हैं वो, ध्यान रखें। तो अपन को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलना है। कर्णम मल्लेश्वरी ने भारत के बाहर कितने मेडल जीते? 29। उनकी 4 बहनें भी हैं जो रोज़ वजन उठाने का अभ्यास करती हैं। ठीक है, और ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रेगिस्तानी योग से कई बार आता ही आता है क्वेश्चन। ठीक है, कथन वाले भी और बगैर कथन वाले भी, इसको भी ध्यान रखें। ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक पेड़ पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है ये? ऑस्ट्रेलिया में। डेजर्ट ओक भी इसको बोला जाता है। इसकी ऊंचाई होती है 10 से 12 फीट और पत्तियां बहुत कम होती हैं इस पेड़ में, ध्यान रखें। इस पेड़ की जड़ें ऐसे 30 पेड़ जमीन पर लाइन से लिटा दिए जाएं, उस लंबाई तक जमीन में गहरी जाती हैं जब तक पानी तक जमीन ना पहुंच जाए। इतनी गहरी होती है इसकी जड़ें। ठीक है, यह पानी पेड़ के तने में जमा होता है। पेड़ के तने में पानी जमा हो जाता है। जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता है, अकाल पड़ जाता है, वहाँ के लोग इसके तने के अंदर क्या करते हैं? पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये कथन वाला भी प्रश्न आ सकता है और इसमें सिंपल प्रश्न भी आ सकता है। ठीक है, अगला टॉपिक देख लें, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, अबू धाबी के विषय में देख लेते हैं। आज सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको रिवीजन करा रहे हैं, तो अच्छे से देख लें। अबू धाबी में रेत के पहाड़ होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? रेत के टीले। एक बार प्रश्न ये यहाँ से 2019 में आया था। ठीक है, अबू धाबी में ही रेत के पहाड़ होते हैं जिनको रेत के टीले भी कहते हैं। अबू धाबी और आसपास के देश रेगिस्तानी इलाके में हैं। ठीक है, यहाँ शहर से थोड़ी दूर जाने पर चारों ओर दूर दूर तक रेत ही रेत दिखाई देती है, ना कोई पेड़ है ना ही हरियाली है, केवल रेत ही रेत है। क्यों है? क्योंकि ये रेगिस्तानी इलाका है। रेगिस्तान में बारिश नहीं होती है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पानी सचमुच बहुत कीमती होता है, पानी पेट्रोल से भी ज़्यादा कीमती है, ध्यान रखें। यहाँ वहाँ ना बारिश, ना नदियाँ, ना झील और ना तालाब, जमीन के नीचे भी वहाँ पानी नहीं है क्योंकि बारिश ही नहीं होती है। यहाँ रेतीली जमीन के नीचे क्या होता है? तेल होता है। ठीक है, इसलिए तो यहाँ पेट्रोल आसानी से मिल जाता है। यहाँ पेट्रोल पानी से सस्ता होता है। ठीक है, अबू धाबी में सिर्फ कौन से पेड़ पाए जाते हैं? खजूर के। खजूर के पेड़ यहाँ पर दिखाई देते हैं। अबू धाबी की मुद्रा को दिरहम कहता है। ठीक है, दिरहम करेंसी यहाँ की क्या है? दिरहम, तो भी इम्पोर्टेंट है ये। और यहाँ के लोग गर्मी में ढीले ढाले सूती कपड़े पहनते हैं। ठीक है, और पूरा शरीर और सिर भी ढककर रखते हैं, इससे वे तेज धूप से बच जाते हैं। और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ये भी है, स्लॉथ है। ठीक है, स्लॉथ क्या होता है? भालू जैसा दिखता है पर भालू नहीं होता है ये। ठीक है, यह दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से
सिर लटक कर मस्ती से सोता है, सबसे आलसी भी होता है, 17 घंटे सोता है, ठीक है। यह जिस पेड़ में रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं। 40 वर्ष के अपने जीवन में ये कुल 8 पेड़ों पर घूमकर अपनी जीवन निर्वाह करते हैं, ठीक है। ये सप्ताह में एक बार सोच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं, सिर्फ सप्ताह में एक बार सोच जाते हैं तो उसके कारण पेड़ से उतरते हैं। चलिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं, बाघ। बाघ के बारे में, बाघ अंधेरे में हमसे कितने गुना बेहतर देख सकता है? 6 गुना, ठीक है। बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं, ठीक है, जिससे उसे शिकारी की सही स्थिति का पता चल जाता है और अंधेरे में रास्ता ढूंढ सकता है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ भी बदल सकता है, ठीक है। बाघ का गुर्राना, ये यहाँ से प्रश्न बन सकता है। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है, ठीक है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ जाते हैं। दूसरा बाघ मूत्र की गंध से झट पहचान लेता है कि कोई दूसरा बाघ यहाँ पर आया था, ठीक है। बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ के अंतर को भी भांप लेता है, ठीक है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशा में घूम जाते हैं, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। अब ये है शिकारी पौधा, नेपेंथिस होता है ये, इससे प्रश्न अक्सर एग्जाम में आता है, ठीक है। सभी टॉपिक्स काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। एडमिट कार्ड के बारे में बताएं। एडमिट कार्ड का कुछ कह नहीं सकते, कभी भी आ सकता है। एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा, ये तो 100% है। अगर एग्ज़ाम कैंसिल होता तो नोटिफिकेशन पहले ही आ जाता आपके पास, ठीक है। तो आज रात तक आ सकते हैं आपके, देखते हैं क्या होता है। शिकारी पौधे को नेपेंथिस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेपेंथिस। नेपेंथिस एक ऐसा पौधा होता है जो मेंढकों, कीड़े मकोड़े और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फांस कर खा जाता है, ठीक है। इसमें मेंढक और कीड़े मकोड़े, छोटे कीट, चूहे और छोटे जीव, उनको अंदर फांस कर खा जाता है। नेपेंथिस का आकार कैसा होता है? लंबे घड़े जैसा होता है ये। इसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है, ठीक है, पत्ती का एक ढक्कन लगा होता है। यह विशेष गंध के कीड़ों को आकर्षित करके शिकार करता है। विशेष प्रकार की गंध छोड़ता है ये, जिससे कीड़े आकर्षित हो जाते हैं, ठीक है। यह कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाए जाते हैं नेपेंथिस, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। विपिन कुमार, राजकमल पांडे शाम तक आ जाएंगे। बिल्कुल आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम अगर कैंसिल होता तो पहले ही नोटिफिकेशन हमको मिल जाता। तो टाइम लग रहा है, क्योंकि पहली बार करा रहे हैं ऑनलाइन, इसलिए उसमें उनको टाइम लग रहा है। तो अरेंजमेंट चल रहा होगा, ऐसा नहीं है। कुएं सूखने का कारण, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। एक प्रश्न इससे बनता है, वेरी आई एम। कुएं सूखने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो पहला है, कई जगह पानी को किससे मोटर से निकाला जाता है? जैसे टिल्लू पंप लगा के पानी को निकालते हैं, जिससे ज़मीन का पानी कम होता जा रहा है और कुएं सूख रहे हैं, ठीक है। अब झीलें कम हो रही हैं और वर्षा का पानी इकट्ठा होता है, नहीं हो पाता है वहाँ पर, ठीक है। झीलें कम होने से पानी भी इकट्ठा नहीं हो पाता है। पेड़ों के आसपास और पार्क के चारों ओर मिट्टी है, उन्हें सीमेंट से ढककर कवर कर दिया गया है, ठीक है। सीमेंट की अब सभी जगह लगभग सीमेंटीकरण हो रहा है, जिसके कारण से भी ज़मीन में पानी नहीं जा पाता है और पानी की कमी हो जाती है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट थी, से भी प्रश्न आता ही आता है, ठीक है। और अगला टॉपिक देख लेते हैं, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी। ग्रुप लीडर की क्या क्या जिम्मेदारी होती है, ये देख लें। दूसरों का सामान उठाने में मदद करते हैं ये लोग, ठीक है। दूसरे को आगे बढ़ने और स्वयं अंत में जाते हैं, ठीक है। जो ठीक से चढ़ नहीं पाते उनकी सहायता करना, ये भी एक ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी होती है। रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना भी इनकी जिम्मेदारी है। जो बीमार हैं उनकी देखभाल करना भी इनकी जिम्मेदारी है। समूह के लिए खाने पीने
और सोने के लिए इंतजाम करना भी इनकी जिम्मेदारी है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़, हमेशा सजा के लिए तैयार, अगर गलती की है या नहीं की है तो भी सजा भुगतने के लिए तैयार रहना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था। अगला टॉपिक है सुनीता के अनुभव। सुनीता विलियम्स कौन थी? भारतीय मूल की दूसरी अंतरिक्ष यात्री थी ये, ठीक है। सबसे अधिक समय इन्होंने अंतरिक्ष में बिताया था। इस पर एक प्रश्न आ जाता है, तो इसमें है स्पेस में वहाँ एक जगह टिक कर बैठ नहीं पाते थे। सुनीता के अनुभव हैं ये, ठीक है। क्यों नहीं बैठ पाते थे? क्योंकि वहाँ पर गुरुत्व का अनुभव नहीं होता है, गुरुत्वाकर्षण जो बल है उसका अनुभव वहाँ पर नहीं होता है। स्पेसशिप में एक जगह से दूसरी जगह लोग तैरते रहते थे, ठीक है। पानी तक नहीं रुकता था, पानी क्या है, बुलबुले बनकर तैरा करता था। चेहरा या हाथ मुंह धोने के लिए बुलबुलों को पकड़ना पड़ता था तथा कपड़ा गीला करना पड़ता था। वहाँ कंघी करने की जरूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि बाल हमेशा खड़े रहते थे, ठीक है। गुरुत्व के कारण कंघी करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, ठीक है। वहाँ तैर नहीं सकते थे और तैरने की आदत सी हो गई थी। एक जगह पर रुकने के लिए खुद को चिपकाना पड़ता था, ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट देख लेते हैं। एक ये भी है, लद्दाख के घर कैसे होते हैं, ये भी देख लें। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लद्दाख में बहुत कम बारिश होती है, ठीक है। ठंडा रेगिस्तान भी लद्दाख में ही पाया जाता है, ठीक है। लद्दाख में लकड़ी के घर होते हैं। किस प्रकार के घर होते हैं? लकड़ी के घर होते हैं। और छतें कैसी होती हैं? ढाल वाली छतें, और बर्फ से ढके होते हैं ये घर। 2 मंजिले के होते हैं यहाँ पर, ठीक है। 2 मंजिल वाले घर बने हुए होते हैं। घर पत्थरों से भी बने होते हैं, लकड़ी के भी घर होते हैं और यहाँ पर पत्थरों से भी बने होते हैं, 2 मंजिले वाले। दीवारों पर मिट्टी और चूने की पुताई की जाती है, मिट्टी और चूने की पुताई की जाती है। यह घर अंदर से छप्पर की तरह दिखाई देता है। इसमें लकड़ियों की सीढ़ियों का प्रयोग किया जाता है। नीचे की मंजिल किनके लिए रहती है? जानवरों के लिए रखते हैं ये लोग, ठीक है। ज़्यादा सर्दी में नीचे की मंजिल में आ जाते हैं, और नीचे की मंजिल में खिड़की नहीं होती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नीचे की जो मंजिल होती है उसमें खिड़की नहीं होती है। और पेड़ों के मोटे तने छत को मजबूत बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यहाँ से एक प्रश्न अक्सर एग्जाम में आता है, ठीक है, ध्यान रखें। जम्मू कश्मीर में तो अब तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर अलग अलग हो गया है, ये ध्यान रखना इसका। लद्दाख के घर बोला गया है इसको, ठीक है। और जम्मू कश्मीर में भी सेम इसी प्रकार के घर पाए जाते हैं। अभी एक टॉपिक है झूम खेती, स्थानांतरित खेती जिसको कहते हैं हम। कहाँ पर होती है ये? मिजोरम राज्य में होती है, ठीक है। पूर्ववर्ती राज्यों में होती है, वैसे हमारे एनसीईआरटी में ये मिजोरम राज्य में दर्शाई गई है, ठीक है। मेघालय में भी होती है। तो झूम खेती का तरीका कैसा होता है? निराला होता है। एक फसल कटने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं, आराम करने देते हैं उसको, उसमें खेती नहीं की जाती, ठीक है। कुछ सालों के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। वहाँ जो बांस या जंगल उग आता है उसे उखाड़ते नहीं हैं, उसको बस गिराकर जला देते हैं। यह राख जमीन में खाद का काम करती है। राख जो बनती है उससे खाद का काम लिया जाता है। यह जमीन तैयार हो जाती है तो जमीन को जोता नहीं जाता। जब जमीन तैयार हो जाती है तो उसको जोतते नहीं है, ठीक है। मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज छिड़क देते हैं, बस। क्या करते हैं? मिट्टी को जोतते नहीं है, मिट्टी को हिलाकर बीज छिड़क देते हैं। एक ही खेत में अलग अलग तरह की बीज जैसे मकई, सब्जी, मिर्च और चावल बोए जाते हैं, ठीक है। फसल के समय भी अनचाही घास और पौधों को उखाड़ते नहीं हैं। क्या करते हैं? उनको गिरा देते हैं ताकि वे जमीन की मिट्टी में मिल जाएं, जिससे जमीन उपजाऊ बन जाए, ठीक है। और देख लेते हैं, बस आज के लिए इतना ही टॉपिक थे। तो क्लास कैसी लगी ज़रूर बताएं, ठीक है। एडमिट कार्ड आपका आज आज नहीं तो कल मिल ही जाएगा। आप अपनी तैयारी जारी रखें, ठीक है। कभी भी आ सकता है एडमिट कार्ड की चिंता ना करें और अपनी तैयारी रखें। तो नमस्कार सभी को, शेयर और लाइक ज़रूर करें। रात में एक आपकी क्लास और रहेगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद सभी को।
नमस्कार।